हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का आपका दिन। आज मार्केट ने तो बहुत ही मनोरंजक मूवमेंट किया। मार्केट ने एक डर बना के रखा हुआ था कि जैसे मार्केट 11,500 जाने वाला है, 11,500 जाने वाला है। मार्केट में एक रूमर फैला दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं लगातार 3 दिन से न्यूज़ ऑल टाइम हर जगह आप देखेंगे तो हर जगह आपको बोला जा रहा है कि 11,500 जाएगा, 11,500 जाएगा। जिन्होंने 11,500 की कॉल बाई कर रखी होगी उनका तो बहुत बुरा हाल हो गया होगा, लेकिन जिन्होंने पुट बाई कर रखी है उनका भी बुरा हाल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डर की वजह से काट दी। अब व्यक्ति करे तो करे क्या, ना ही कॉल बाई कर सकता है ना ही पुट बाई कर सकता है। और अगर फ्यूचर में ट्रेड करे तो रिटेल ट्रेडर के पास इतना पैसा नहीं है। अब मार्केट में करना क्या चाहिए? विदाउट हेजिंग आज की मार्केट में अपने को सस्टेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमें कॉल और पुट दोनों पे ही नज़र रखनी पड़ेगी, तब जाके हम आगे का मूवमेंट ले पाएंगे। यानी कि अगर हमें स्ट्रेटेजी मार्केट में अपनानी है तो हमें कॉल भी बाई करना पड़ेगा, पुट भी बाई करना पड़ेगा, या कॉल भी सेल करना पड़ेगा और पुट भी सेल करना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस में क्या होगा, एक चांस तो हमारे पास रहेगा कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हम एक जगह खड़े होकर कॉल साइड या बाई साइड एक साइड खड़े होकर ऐसी मार्केट में पैसा बना पाएँ, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में आज का क्या वर्किंग हुआ है, कैसा मूवमेंट रहा और कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए, क्या लेवल्स होने चाहिए, वो चार्ट पे देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि आज निफ्टी ओपन हुआ 11,254 पे, जबकि इसका प्रीवियस क्लोज हुआ था 11,202 पे। आज इसने हाई बनाया 11,299 का, लो बनाया 11,084 का। देखेंगे कि निफ्टी में ओनली 13 शेयर्स एडवांसेस में है, 37 शेयर डिक्लाइन में, अनचेंज में 0। चलिए चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का कि निफ्टी चार्ट में लेवल्स क्या बन रहे हैं और कल के लिए क्या मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे एक सेलिंग जोन बना हुआ है 11,220 से लेके 11,240 और रेसिस्टेंस था उसका 11,230 पे। इस रेसिस्टेंस को पार करते ही मार्केट अब गया था कल की डेट में। अब आज उसने क्या किया, उसी रेसिस्टेंस को, जो रेसिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया था, उसने एक बार उसको कल क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोज हुआ था उससे, लेकिन आज उसने उसके ऊपर ओपनिंग दी और उसके बाद में उसने उस सपोर्ट, यानी कि जो अब उसका सपोर्ट बन गया था, उसको ब्रेक करके उसने डाउन दिया। जैसे ही उस सपोर्ट को उसने डाउन दिया 11,230 को, तो क्या हुआ, वो सीधा डाउन चला गया और उसने अपना नेक्स्ट सपोर्ट 11,100 पे उसने सपोर्ट जाके लिया। आप देखेंगे जो बाइंग जोन बन रहा है 11,050 से 11,100, इसी बाइंग जोन में इसने आके दोबारा से सपोर्ट लिया। ये इसका बेहतरीन सपोर्ट बोल सकते हैं अपन। इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो इसका आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल, या तो देखिए कल की डेट में क्या होगा कि ये 11,100 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है अभी, और यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर 11,050 को क्रॉस करके नीचे जाता है तो 10,950 ये इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अब नेक्स्ट लेवल के लिए आपको 11,050 के नीचे जाए तो ही शॉर्ट करना है। 10,950 लेवल को भी अगर इसने ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट की तैयारी हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 22,195 पे, जबकि ये कल क्लोज हुआ था 22,076 पे। आज इसने हाई बनाया 22,252 का और लो बनाया 21,580 का, यानी कि आज ये 429 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है, -1.95%, लगभग 2%। तो अभी इसमें क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे टोटल एडवांसेस शेयर्स ओनली 1 है और डिक्लाइन शेयर्स 11 है, यानी कि गिरावट की संभावना बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। और ये गिरावट की संभावना जो ये बैंक निफ्टी में है, ये गिरावट की संभावना निफ्टी पे भी इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि निफ्टी भी देखिए डाउन तो आ ही गया है। अब अगर वहाँ से वो क्रॉस डाउन देता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही नेगेटिव ट्रेंड ओपन हो जाएगा।
चलिए अब इसका अपन चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट में इसका क्या मूवमेंट है। बैंक निफ्टी के चार्ट के लेवल्स में ये 22,330 से लेके 22,450 तक का एक सेलिंग जोन बना हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी यहाँ इसके पास जाता है तो सेलिंग आ जाती है। अगर इसको ये क्रॉस करके अब जाता, इसने ट्राई भी किया था आज जाने का, लेकिन क्या हुआ, नहीं जा पाया, तो वहीं से उसने रेजिस्टेंस फेस करके वापस आ गया। अब जब ये 22,450 पे नहीं पहुंच पा रहा है तो इसने डाउन साइड दे दिया। अब ये अपने बाइंग जोन में आ गया। बाइंग जोन इसका है 21,560 से 21,800। अभी क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब अगर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, तो इसमें अब जाने की चांसेस हो सकते हैं कि ये दोबारा से 22,450 का लेवल अपने को टच करके दिखाए। लेकिन 21,560 को डाउन साइड ब्रेक करता है, तो डाउन साइड जब इस बाइंग जोन को ब्रेक करेगा तो ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा 21,170। फिर इसका जो बाइंग जोन है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है 21,030 से लेके 21,170। और इसका जो 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि ये एक राउंड फिगर नंबर है 21,000। तो यहाँ पे आके एक अगर बाइंग चालू हुई तो अपन वापस से 22,000 और 23,000 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि फ़िलहाल उसमें कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट की हर तरफ से देखेंगे तो आप अगस्त में सारे रिजल्ट भी आने वाले हैं, बहुत सारे ट्रेंड भी नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि FIIs DIIs डेली सेलिंग कर रहे हैं। तो कब तक मार्केट सस्टेन कर पाएगा ये बोलना मुश्किल था। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये 4 महीने हो गए लगातार मार्केट ग्रीन में ही अपनी एक्सपायरी दे रहा है। अब 4 महीने से लगातार के बाद एक कैंडल मंथली में बननी चाहिए करेक्शन की। तो जो मंथली करेक्शन होगा तो मार्केट को डाउन तो जाना ही पड़ेगा। तो एक कैंडल जब मंथली करेक्शन की इसमें बनेगी नेगेटिव की, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि कल से मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में आप यही है कि याद रखिए 21,001 से 21,170, 21,000 से 21,170 इसका एक सपोर्ट बना हुआ है। और उससे पहले अभी इसका सपोर्ट है 21,560। तो अगर 21,560 के लेवल को ये क्रॉस करता है डाउन साइड तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। निफ्टी में अगर ये 11,050 को डाउन साइड क्रॉस करता है तो आपको 10,950 और 10,900 के लेवल आसानी से दिखाई दे सकते हैं। चलिए, तो ये थे लेवल्स जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको इस लेवल्स पे अलर्ट लेना है। अगर इनसे ऊपर जाता है तो आपको बाई करना है और इनसे नीचे आता है तो आपको सेल करना है। लेवल्स के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो ही मार्केट में आप पैसा बना पाएंगे। अगर आप आजकल इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स हर 2 मिनट में बदल जाते हैं। ना ही आपका 15 मिनट के चार्ट पे इंडिकेटर वर्क कर रहा है, ना ही आपका 30 मिनट के चार्ट पे, ना ही 5 मिनट के चार्ट पे, और ना ही 1 आवर्स पे। आप इंडिकेटर्स को देख के जैसा भी मूड बनाएंगे वो मूड आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर में। क्योंकि जैसे मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बना रही है और आप बुलिश होंगे तो नेक्स्ट कैंडल वो रेड बना देगी और आप बियरिश। अब आप सोचिए कि आप बियरिश हैं कि बुलिश। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बुलिश भी हो बियरिश भी हो। इससे बेटर है कि आप लेवल्स को याद रखें कि इन लेवल्स पे आएगा तो हमें बाई करना है और इन लेवल्स पे आएगा तो हमें सेल करना है। इसलिए इंडिकेटर्स के साथ साथ लेवल्स को फॉलो कीजिए तो आपका ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड, जिस तरह का भी आपका व्यू हो, उस व्यू को फॉलो करने के लिए आप लेवल्स और इंडिकेटर्स दोनों की मदद लीजिए, जिससे आपका ट्रेड अच्छा हो सके और आप कम से कम लॉस करके अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।